reminds of the extreme pressure that exists on students to do well or to take these extreme measures. निकलने के बाद नारायणा इलाके में रिजल्ट से नाखुश एक छात्र ने अपने घर में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है। भारत में लोग मानसिक बीमारियों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। डिप्रेशन जब ये सुनते हैं ना तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी ऐसी बीमारी है जिससे लोग कभी निकल ही नहीं पाते। जैसे हमारे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी डिप्रेशन के शिकार हो गए और बताया आपको क्या हो गया। तो क्या ये इतना बड़ा चीज़ है, क्या इतनी बड़ी बीमारी है कि इससे कभी निकल नहीं जा सकता, इससे कभी निकला ही नहीं जा सकता कि इतनी बड़ी बीमारी है ये? नहीं भाई, बहुत आसान है इससे निकलना। और मैं कहूँगा डिप्रेशन है क्या? आप क्या समझते हो डिप्रेशन के बारे में? क्या ये एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है? क्या माइंड की ऐसी एक स्थिति नहीं है जिसपे आपका इंटेलिजेंस जो काम करना बंद कर देता है? मतलब ये जो दिल है, जो आप दिल कहते हो इसे, ये दिमाग पे हावी हुआ पड़ा रहता है। मतलब आपकी बुद्धि तब काम नहीं करती। आप हालांकि आप बोलते हो खुद को कि नहीं करना भाई, ये क्या सोच रहे हो, फिर भी पता नहीं ऐसी सारी थॉट्स ट्रिगर होने लग जाती है जो कि उस सिचुएशन से रिलेटेड थॉट्स भी आ जाती हैं। तो उससे कैसे बचे? इसको बहुत आसान है। जब भी ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई परेशानी आपको हो रही हो तो क्या करना है, अकेले बैठ करके देखना है इस चीज़ों को। ये नहीं भागना नहीं है, डिप्रेशन से भागते नहीं है कोई। भागोगे तो ये 2-3 दिन के बाद शायद कम हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर अगर ऐसी कोई पर्सन है, अगर ऐसी कोई चीज़ें आपकी उस समय के बारे में अगर कोई सामने आ जाए, तब कैसे बचोगे? तब तो भाग नहीं सकते ना। सामने आ गई तब क्या करोगे? तब फिर वो इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे। तो इसे भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको फेस करना होगा। तो अकेले में बैठ करके क्या करना है कि खुद को ये सवाल पूछो कि देखता हूँ मैं क्या होता है, देखता हूँ मैं कितना सह सकता हूँ इसको, मेरे में कितनी क्षमता है इसको सहने की। जब ये सवाल पूछते हो ना, तब आप और ये जो फीलिंग है और ये इमोशनल ब्रेक डाउन है, ये फीलिंग तो कह सकते हैं ना इसको, ये जो फीलिंग है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकती है। फिर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, फिर आप इसको विजन कर सकते हो कि ये चीज़ें हो रही थी, मैं इसको ऐसे कंट्रोल कर लूँगा। आपको खुद पे नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा, आपको खुद को कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा अगर आपने ये सवाल ही पूछ लिया, सिर्फ देखता हूँ क्या होता है, देखता हूँ इसको मैं कैसे कंट्रोल करूँगा। जब ये सवाल पूछ रहे होगे ना, जब ये सवाल आप खुद से पूछोगे, तब 50% तो ये आप स्ट्रेस ऐसे ही खत्म हो जाता है। 50% स्ट्रेस ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा जब आप खुद को सवाल पूछोगे। तो सवाल पूछना है आपको, फिर आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसको बीच में लाओ, उसको सोचो कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है, क्या है अगर ये एक्चुअली में मुझे कुछ हार्म कर रही है। तो दुख और दर्द दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। दर्द कब होता है? जब भी फिजिकल लेवल पे कुछ टॉर्चर हो रही है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है फिजिकल लेवल पे, तब होती है दर्द। मान लो आपको पीट रहा है, आपको कोई मार रहा है, तब क्या होता है? दर्द होता है, दुख नहीं होता है। दुख क्या है? दुख एक साइकोलॉजिकल, एक मेंटल, कह सकते हो मेंटल पेन है, एक मेंटल ऐसी परेशानी है जिसको आप दुख कहते हो। मान लो किसी आपकी फैमिली या फिर फ्रेंड सर्कल्स में किसी की डेथ हो जाए, तब क्या होता है? तब दुख होता है, तब दर्द नहीं होता। तो और ये दुख जो है वो टेम्परेरी है। अब किसी की डेथ हो जाए तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसके बाद आप भूल जाते हो, अपने आप ही भूल जाते हो। कोई आके आपको बताएगा नहीं कि आप ये भूल जाओ, जो हो गया हो गया। तो दुख साइकोलॉजिकली है भाई। तो दुख और दर्द दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क तरह समझो। ये दुख ना आसानी से चला जाता है, टेम्परेरी है। ये ऐसा नहीं है कि दुख हमेशा ही रहेगा। लाइफ में समय बहुत ही बड़ा मेडिसिन होता है, समय भगवान होता है। समय परिस्थिति की सारी घावों को भर देता है। आपकी जो सारी पेन है, सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो सब समय के साथ साथ ठीक हो जाती है। बस पेशेंस रहना होता है, आपको खुद के साथ पेशेंट होना पड़ता है कि नहीं मैं इसको सह लूँगा। वो एटीट्यूड रहना होता है आपको। और वो कैसे आएगा? वो सह करके आएगा। वो बोलते हैं ना, तपना पड़ेगा आपको तपना होगा। आपको पता नहीं किस लेवल पे आपको खुद को प्रूव करना होगा कि मैं इसको सह सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, इतनी पोटेंशियल है मेरे में, इतनी कैपेबिलिटीज है मेरे में। जब ऐसे आप सोचने लग जाओगे, तब
डिप्रेशन का किसी भी इमोशनल पेन से आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप कहेंगे ये थोड़ी देर के लिए आया, भाई चला जाएगा, आगे बढ़ो। आप फिर अपग्रेड, आप तेजी से ग्रो करते चले जाते हो, आप तेजी से अपग्रेड करते चले जाते हो। मान लो आपका वर्जन है, मान लो मेरा नाम गौरव है, तो गौरव 1.0, उसके बाद जब दूसरा प्रॉब्लम खत्म किया तो गौरव 2.0, वैसे मिशन जैसे खत्म होता है ना, तो आप खुद को ऐसे अपग्रेड करते चले जाते हो और अभी जो आप हो उससे कई बेटर इंसान आप बनते चले जाते हो। तो ये कोई खराब नहीं है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन कोई बुरी चीज नहीं है, ये आपको एक बार मौका दे रही है कि खुद को जानने का, खुद की कैपेबिलिटीज को जानने का, खुद को अलग अलग सिचुएशन में प्रूव करने का कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है इसको करने की, इसको सहने की। तो क्यों डरना भाई इससे, क्यों डरना। हाँ थोड़ी देर के लिए आपको, मुझे पता है, मैंने भी सहा इसको, थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि आप बहुत बड़े गड्ढे में फंस चुके हो, लेकिन ये जो मैंने कहा ना समय है, वो सारे पूरे गड्ढे को भर देगा और आप फिर से चलने लग जाओगे। लाइफ में जैसे MS धोनी में कहा गया कि लाइफ में हर एक बॉल थोड़ी सी एक समान मिलेगा, अपने मेरिट में खेलना है, बस टिके रहना है। तो क्या कहना चाहते हैं वो, आपके अंदर पोटेंशियल है, वो सारी जो प्रॉब्लम्स आती है उनको भी पता है, जो प्रॉब्लम भेजता है उनको भी पता है कि आप इसको सह लोगे, इसीलिए आपको प्रॉब्लम भेजी है। आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आपके अंदर सहने की ताकत है, बस आपको पता नहीं है। लेकिन जब ये जब आप अपनी कैपेबिलिटीज को आगे पुश करते चले जाओगे ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आपको पता चलेगा कि इन सारी प्रॉब्लमों की वजह से आप इतना बेटर जो आज का ह्यूमन बीइंग आप जो आज का हो वो बन पाए हो। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आई हो, ऐसे लोग ही नहीं कोई ढूंढ पाओगे आप। अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आई हो तो वो कैसे ग्रो करेगा, कैसे वो लाइफ में आगे पॉसिबिलिटीज को देखेगा, कैसे खुद को जज कर पाएगा कि मैं क्या इसमें फिट बैठ रहा हूँ या नहीं बैठ रहा। तो ऐसे होता है, कोई बुरा नहीं है। इस पता नहीं सोसाइटी की प्रेशर की वजह से ये ऐसी डायमेंशंस को हम देखना ही भूल जाते हैं, हम देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ा हटके हैं, थोड़ा नॉर्मल जो सोसाइटी है उसके थिंकिंग लेवल से अलग थिंकिंग है, इसलिए हम देखना नहीं चाहते। बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूँगा अगर ऐसी कोई भी सिचुएशंस आपको आती हैं तो आप एक ही किताब पढ़ सकते हो जो मैं करता हूँ, जो इस किताब को पढ़ के आप थोड़ी सी स्पिरिचुअलिज्म भी जान सकते। ये है भगवत गीता। ये कोई रिलीजियस किताबें नहीं है, ये एक ऐसा मोटिवेशनल टूल है जो आज से 5,200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा मुझे, आपको, इस पूरी दुनिया को लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया है। लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, कैसे इसका सोल्यूशन निकालते हैं, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, सारा कुछ इस बुक में बताया गया है। इस बुक को आपकी लाइफ में एक ना एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, पूरा पढ़नी चाहिए, रिवीजन दो। स्कूल के टेक्स्ट बुक जरूरी नहीं है, ये बुक जरूरी है, क्योंकि ये बुक ही पूरा स्कूल है, ये बुक ही पूरी दुनिया है।